हाय एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकेरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुख्य हरियाणा जीके के क्वेश्चन। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन वे हैं जो HSSC ने बहुत बार रिपीट किए हैं इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनकी संभावना है HSSC अपकमिंग एग्जाम्स में पूछ सके। CET में क्या पता इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? हरियाणा में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि का नाम है रेहट। सेकेंड क्वेश्चन इज, हरियाणा में प्राचीन सिंचाई के कितने प्रकार हैं? तो हरियाणा में पुराने टाइम में 4 प्रकार की सिंचाई की जाती थी, इरिगेशन की जाती थी। फर्स्ट का नाम है मोट, सेकेंड इज घिरनी, थर्ड का नाम है रेहट एंड फोर्थ चेन पंप। मुख्यतः ये 4 प्रकार थे जिनसे पुराने टाइम के लोग सिंचाई करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा होती है, कैनाल्स द्वारा होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जिले का है? हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका नाम है सिरसा। अगर सिरसा की बात करें तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला एरिया वाला जिला भी सिरसा ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले का है? हरियाणा में सबसे कम सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये है पंचकुला। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में सबसे कम पॉपुलेशन है। अगर ये पूछा जाए तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो ये है पंचकुला। हरियाणा में सबसे कम पशुधन एनिमल्स कौन से ज़िले में है सबसे कम? तो ये भी इसका आंसर पंचकुला होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, मार्शल आर्ट संग्रहालय को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो मार्शल आर्ट संग्रहालय का दूसरा नाम है कपाल मोचन संग्रहालय। सेवेंथ क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? तो चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में की गई थी। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ एक ऐसा हमारा कैपिटल है, एक ऐसी राजधानी है, पूरे भारत में सिर्फ एक ही चंडीगढ़ ही है जो 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के अगर प्रादेशिक स्मारक की बात करें, साइन की बात करें तो खुला हाथ का निशान है, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में उस टाइम हरियाणा की स्थापना, हरियाणा एक अलग प्रदेश नहीं बना था, अलग राज्य नहीं बना था। हरियाणा उस टाइम पंजाब का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 8th क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा प्रमुख जोनल संग्रहालय की संख्या कितनी है? तो हरियाणा प्रमुख जोनल संग्रहालय की स्थापना की टोटल संख्या जो है वो 6 है। और हरियाणा कितने जोन में डिवाइडेड है? तो 6 जोन में डिवाइडेड है। 9th क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय कहाँ पर है? तो हरियाणा का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय हिसार में है और इसका नाम है जहाज कोठी संग्रहालय। 10th क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं पेहोवा कुरुक्षेत्र से। 11th क्वेश्चन इज, धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है? धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 12th क्वेश्चन इज, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है करनाल में। करनाल को CM सिटी, शूज सिटी, धान का कटोरा भी कहा जाता है। CM सिटी इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल है। 13th क्वेश्चन इज, चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में प्रथम बार रक्षा मंत्री कब बने थे? ये बने थे इन द ईयर 1975 में। ये पहले हरियाणा के पहले व्यक्ति थे जो रक्षा मंत्री बने थे। हरियाणा में सूर्य कंपनी उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी स्थापना की गई 1973-74 में यमुनानगर में। 15th क्वेश्चन है, हरियाणा में सूर्य रोशनी उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये की गई 1995-96 में झज्जर में। 16th क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मेवात विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है? मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में किया गया है। 17th क्वेश्चन इज, हरियाणा में आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में की गई है।
हरियाणा में तोशाम में विमान दुर्घटना कब हुई? तो तोशाम भिवानी में एक जगह है, और ये जब की बात है जब चरखी दादरी भिवानी का एक हिस्सा हुआ करता था। तो विमान दुर्घटना, दो प्लेन्स आपस में टकरा गए थे, तो ये दुर्घटना हुई थी 1982 में। 19th क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है? सो उसका आंसर है सिरसा। 20th क्वेश्चन इज, हरियाणा में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब किया गया है? कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो ये है 1 अगस्त 1968 में, हरियाणा की स्थापना के 2 साल बाद। 21st क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जिसे हरियाणा बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि भिवानी में जिसका मुख्यालय है, सो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हरियाणा में बनावली का संबंध किस जिले से है? बनावली एक हड़प्पन साइट है। हड़प्पा जो सभ्यता, उसके जो हमें वो अवशेष मिले हैं वो बनावली से भी मिले हैं। और भारत की अगर बात करें, भारत की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट की बात करें तो वो है राखीगढ़ी, वो भी हरियाणा में ही है। सो बनावली का संबंध फतेहाबाद से है। फतेहाबाद को पिंक सिटी भी कहा जाता है हरियाणा की। अंबाला में पुस्तकालय की स्थापना कब की गई है? सो ये की गई 1957 में। हरियाणा में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है चरखी दादरी में। चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी लास्ट, दैट इज़ 22nd जिला है हरियाणा का, जिसकी स्थापना की गई है 4 दिसंबर 2016 को। भगत फूल सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो भगत फूल सिंह का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। अब सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। सोनीपत को एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल बनाने वाला एटलस नामक उद्योग की स्थापना की गई है, तो इसको साइकिल सिटी कहा जाता है। 26th क्वेश्चन है, हरियाणा सिनेमा पर बनी पहली फिल्म धरती कब बनाई गई थी? तो पहली बार हरियाणा में कोई फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम धरती था, और वो बनाई गई थी इन द ईयर 1968 में, हरियाणा बनने के 2 साल बाद। हरियाणा सिनेमा की प्रसिद्ध बहुरानी फिल्म कब बनाई गई है? हरियाणा में एक फेमस फिल्म थी बहुरानी, तो वो बनाई गई थी 1983 में। और हरियाणा में एक प्रसिद्ध मूवी आई थी जिसका नाम चंद्रावल था, जो कि बहुत फेमस हुई थी, वो आई थी इन द ईयर 1984 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 28th क्वेश्चन है, चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण कब किया गया? तो चरखी दादरी जो सीमेंट फैक्ट्री थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर किया है इन द ईयर 1981 में, और डेट है 23 जून 1981 में अधिग्रहण कर लिया केंद्र सरकार ने। हरियाणा की सबसे प्राचीन कचहरी तोशाम की बरादरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सो इसका निर्माण किया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। 30th क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस मीनार कहाँ पर है? सो सबसे प्राचीन कोस मीनार है करनाल में, और जगह का नाम है कोहांड। अगर बात करें तो हरियाणा में कितनी कोस मीनार है? तो हरियाणा में टोटल 40 कोस मीनार है, और मुख्य है कोहांड। कोहांड कोस मीनार करनाल में है। हरियाणा में गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर है? सो ये है गुरुग्राम में। 32nd क्वेश्चन है हमारा, सफ़रनामा के रचनाकार कौन है? सो सफ़रनामा के रचनाकार है अल्ताफ़ हुसैन हाली। उर्दू साहित्य में जो फेमस अवार्ड है, पुरस्कार जो दिया जाता है, वो हाली पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये उर्दू के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं, और इनकी फेमस रचना है सफ़रनामा। 33rd क्वेश्चन हमारे पास, पास नाउ चरित्र से किसका संबंध है? तो पास नाउ चरित्र की रचना की थी श्रीधर ने। 34th क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? सो ये है मोहन चोपड़ा। अगर हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार की बात करें तो वे हैं राजा राम शास्त्री, और अगर उनके उपन्यास की बात करें तो उनके उपन्यास का नाम था झाड़ू फिरी। ठीक है, और सफल उपन्यासकार है मोहन चोपड़ा। 35th क्वेश्चन है, चित्रकला में राजपूत शैली का सबसे अधिक प्रयोग हरियाणा के किस जिले में किया गया है? सो आंसर है इसका रेवाड़ी। हरियाणा में वीरभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? सो रेवाड़ी को वीरभूमि कहा जाता है। पुराना नाम रेवाड़ी का है रेवावाड़ी। 37th क्वेश्चन है, हरियाणा की इटली के नाम से किसे जाना जाता है? सो कैथल में एक स्थान है धरेड़ू, उसको हरियाणा की इटली कहा जाता है। 38th क्वेश्चन है, पांवों के फूल
किसकी प्रमुख रचना है? सो पांवों की फूल प्रसिद्ध रचना है ख्वाजा अहमद अब्बास की। 39 क्वेश्चन है हमारा, चौरंगीनाथ की प्रमुख साहित्य का नाम क्या है? तो ये है तत्भवनो प्रदेश। 40th क्वेश्चन है, आपातकालीन लेख कविता को स्तंभ सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरंगीनाथ के प्रमुख साहित्य का नाम है तत्भवनो प्रदेश। 40th क्वेश्चन इज, आपातकालीन लेख कविता और स्तंभ समाचार पत्रों का संग्रह कौन सा है? सो ये है शुभ्र ज्योत्स्ना। शुभ्र ज्योत्स्ना की रचना आपातकाल के दौरान की गई थी, जब अपने देश में इमरजेंसी लग रही थी, आपातकाल लग रहा था, उस टाइम इसकी रचना की गई थी, जिसका नाम पड़ा शुभ्र ज्योत्स्ना। 41 क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये है अंबाला में। 42वां क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर आर्यों ने अपना स्थायी निवास बनाया? सो आर्य हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो वे आए थे अंबाला में। 43rd क्वेश्चन है, घर और कंगी नामक मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मतलब क्या का दूसरा नाम क्या है? घर और कंगी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? सो ये है गिरिपादीय मिट्टी। 44th क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? सो ये है यमुनानगर में। 45th क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1938 में। 46वां क्वेश्चन है, हरियाणा में सतकुंभा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? सो ये है सोनीपत में। हमारा 47वां क्वेश्चन है, हरियाणा के हांसी की स्थापना किसने की? सो हांसी की स्थापना की पृथ्वीराज चौहान ने। अब अगर हांसी की बात करें तो हांसी जो स्थान है ये हिसार ज़िले में पड़ता है, और हांसी को बहुत बार एक अलग ज़िला बनाने की मांग उठ चुकी है। अभी भी ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में था कि हांसी को नया ज़िला बनाया जाए। अभी तक बना नहीं है, फ्यूचर में देखते क्या होता है। अगर ये ज़िला बना तो हरियाणा में टोटल 23 ज़िले हो जाएंगे। नाउ हमारा 48 क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हरियाणा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत में है। 49वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध सांगी पर शोध किया गया है? शोध मतलब रिसर्च की गई है। इनका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध सोनीपत जिले से है। और सांग की अगर बात करें तो सांग एक कला है, और जिसकी रचना एक लकड़ी के तख्ते पर की जाती है, नाटक के माध्यम से इसकी प्रस्तुति की जाती है, और जो महिलाओं का रोल होता है, फीमेल का रोल, वो भी पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाता है। ये प्रसिद्ध सांगी थे हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद। इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है सोनीपत में ही। 50th क्वेश्चन इज, हरियाणा में कपूरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये है चरखी दादरी में। चरखी दादरी की अगर हम बात करें तो हरियाणा का 22nd जो ज़िला है, अभी तक जो लास्ट ज़िला बना है वो चरखी दादरी है। और चरखी दादरी की स्थापना की बात करें तो 4 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। इसको अलग ज़िला बनाया गया था, भिवानी से अलग करके। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा के ऊंचे भागों को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा में जो ऊंचे भाग है, हाई अल्टीट्यूड में जो है, उनको बांगर के नाम से जाना जाता है। 52nd क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में ग्लेडियोलस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है फरीदाबाद। 53 क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झील कौन सी है? आर्द्रभूमि में मतलब वेटलैंड। वेटलैंड मीन्स खारे पानी की जो झील है वो है भिंडावास झील, ये झज्जर में है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, 2021 में इसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। हरियाणा की 2 जगह को रामसर साइट में ऐड किया गया है, एक तो भिंडावास झील झज्जर और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में जो है, इन दोनों को रामसर साइट में ऐड किया गया है। 54th क्वेश्चन है, हरियाणा में बाबर ने प्रवेश कब किया? तो हरियाणा में बाबर ने 1525 में प्रवेश किया था। और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी इन द ईयर 1526 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और बाबर पहली बार हरियाणा में आए थे 1525 में।
55 क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में तोमर वंश का अभ्युदय कब हुआ? अभ्युदय हुआ इन द ईयर 910 BC में। 56 क्वेश्चन है, हरियाणा को श्रीखंड जनपद के नाम से कब जाना जाता था? कौन सी शताब्दी में जाना जाता था? तो 6ठी शताब्दी में हरियाणा को श्रीखंड जनपद के नाम से जाना जाता था। 57 क्वेश्चन है, हरियाणा में नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया? हरियाणा में नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और हरियाणा की जो फेमस नहर है पश्चिमी यमुना नहर, इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था इन द ईयर 1314 ईस्वी में। 58 क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया गया? तो ये सोनीपत में बनाया गया है, राजीव गांधी एजुकेशन कॉलेज। 59 को है हमारे पास, हरियाणा में सबसे कम गांव किस जिले में है? तो ये रोहतक जिले में सबसे कम गांव है। 60वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में वेलोड्रम स्टेडियम किस जिले में है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है गन्नौर में, बराही गन्नौर में। 62nd क्वेश्चन है, हरियाणा में जय जवान आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो जय जवान आवास योजना की शुरुआत की गई 6 जून 2015 को। 63rd क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब की गई? 8 मार्च 2016 को। 8 मार्च को ही क्यों? 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी दिन आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। 64th क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी नाभिक विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है भिवानी में। और 65th क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सूर्य बल्ब उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य बल्ब उद्योग स्थित है बहादुरगढ़ जिले में। बहादुरगढ़ जिले को ही हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 66 क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के गुरुग्राम का सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान रहा? यह हमारा करंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा में सॉफ्टवेयर निर्यात मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने में हरियाणा का 3rd स्थान रहा है, 3rd पोजीशन रही है। हरियाणा में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ गुरुग्राम में। गुरुग्राम को हरियाणा की फाइनेंशियल सिटी कहा जाता है। जो हरियाणा में जो भी वित्त है, जितना भी रिवेन्यू होता है, वो गुरुग्राम से जनरेट होता है, अराउंड 80 to 90%। 68 क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का देश में नलकूप सघनता में कौन सा स्थान है? सो 1st पोजीशन है हरियाणा की। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आकेडा स्टडी के नाम से ही है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।